जय श्री कृष्ण। स्वागत है आप सबका मेरे नए चैनल कृधा के नए ब्लॉग में। आप में से कुछ लोगों की उत्सुकता होगी कि ये नाम मैंने क्यों रखा कृधा, इसका अर्थ क्या है। अर्थ तो मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ, ये जो शब्द है मैंने दो शब्दों से जोड़ के बनाया है, कृष्ण और राधा। ये कृष्ण और राधा को जोड़ करके एक शब्द बना है कृधा। और जैसा कि इस चैनल में मैंने आपको बताया भी है कि मैं जो भी विषय होंगे वो धर्म से जुड़े हुए होंगे। मैं आपको धार्मिक स्थलों, धाम, धार्मिक ग्रंथ, धार्मिक पूजा विधि के बारे में आपको जितना भी हो सकेगा यथासंभव आपको जानकारी दूंगी। यही मेरी कोशिश रहेगी। तो अब उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज के ब्लॉग का मैं आरंभ कर रही हूँ। तो आज का जो विषय है वो है निर्जला एकादशी। तो इस विषय को आगे बढ़ाने से पहले मैं चाहूँगी कि आप लोग मेरे युगल जोड़ी के दर्शन करें। आज के दर्शन, आज का उनका श्रृंगार, और चाहूँगी कि ईश्वर की कृपा आप सब पर हमेशा बनी रहे। तो निर्जला एकादशी शायद आप में से अधिकतर लोगों को इसके बारे में पता ही होगा। हम लोग तो पूरी 25 एकादशी करते हैं और कई सालों से करते आ रहे हैं। निर्जला एकादशी, उनमें से पूरे साल भर में 25 एकादशियाँ आती हैं, उनमें से एक जो है वो है निर्जला एकादशी। हर एकादशी का अपना अपना अलग नाम और अलग अलग महत्व है। तो आज जिस एकादशी पे मैं बात करूँगी वो है निर्जला एकादशी। माफ़ी चाहती हूँ, मैं आप लोगों को बीच में टोक रही हूँ। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है। सबसे पहले तो भगवान विष्णु की कृपा पानी है तो आपको ये व्लॉग मेरा अंत तक देखना होगा। निर्जला एकादशी की, क्योंकि कहते हैं किसी भी एकादशी की या किसी भी धार्मिक ग्रंथ या धाम की जानकारी अधूरी नहीं लेनी चाहिए। आपको कोई भी कथा अगर आप सुन रहे हैं तो आपको पूर्ण फल तभी मिलता है उस कथा का या उस व्रत का जब आप उसको पूरा सुनते हैं। तो आशा करती हूँ आप भी मेरी ये जो निर्जला एकादशी पर मैं आज का जो ब्लॉग बनाया है, ये जो व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ मैं आपको, वो आप पूरी सुनेंगे। और जो भी नए हों प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन बटन ज़रूर प्रेस करना। और हाँ, मुझे शिकायत है कि आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, लाइक भी नहीं कर रहे हैं। तो मैं चाहूँगी कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। तो चलो इस विषय को आगे बढ़ाते हैं। तो आज का विषय है निर्जला एकादशी। निर्जला एकादशी का व्रत ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को किया जाता है। हिंदू धर्म में एकादशी व्रत का मात्र धार्मिक महत्व ही नहीं है, ये व्रत मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के नज़रिए से भी बहुत महत्वपूर्ण है। और ये जो एकादशी का जो व्रत होता है वो भगवान विष्णु की आराधना को पूर्ण रूप से समर्पित होता है। इस दिन भगवान विष्णु की आराधना की जाती है, भगवान विष्णु लक्ष्मी की। इस एकादशी का व्रत करके श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार दान आदि भी करना चाहिए। इससे जो आपके पुण्य का जो फल है वो 10 गुना 100 गुना बढ़ जाता है। इस दिन विधि पूर्वक जल कलश का दान करने वालों को पूरे साल की एकादशियों का फल मिलता है। हिंदू पंचांग के अनुसार वृषभ और मिथुन संक्रांति के बीच शुक्ल पक्ष की एकादशी निर्जला एकादशी कहलाती है। इस व्रत को भीमसेन एकादशी या पांडव एकादशी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि भीम ने इस एकादशी व्रत को करने का संकल्प लिया था। और भीम, जैसा कि आपको पता ही है कि बगैर भोजन के रह नहीं सकते थे, तो उन्होंने इस व्रत को किया था, यानी कि निर्जला व्रत को किया था। इसलिए इसका महत्व और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। पौराणिक मान्यता है कि 5 पांडवों में एक भीमसेन ने इस व्रत का पालन किया था और वो इस व्रत को करने के कारण बैकुंठ गए थे। इसीलिए सुनते हैं निर्जला एकादशी की व्रत कथा। एक बार पांडवों में सबसे शक्तिशाली भीमसेन ने
व्यास जी से कहा, हे परम बुद्धिमान पितामह, मेरी बात सुनिए। राजा युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल और सहदेव ये सभी एकादशी को कभी भोजन नहीं करते और मुझसे भी हमेशा यही कहते हैं कि भीमसेन, एकादशी का तुम भी कुछ मत खाया करो, परंतु मैं उन लोगों से यही कहता हूँ कि मुझसे भूख बर्दाश्त नहीं होती। मैं भगवान की शक्ति पूजा आदि तो कर सकता हूँ, दान भी दे सकता हूँ, परंतु भोजन के बिना मैं नहीं रह सकता। इस पर व्यास जी ने कहा, हे भीमसेन, यदि तुम नरक को बुरा और स्वर्ग को अच्छा समझते हो तो हर महीने की दोनों एकादशियों को अन्न मत खाया करो। भीम ने कहा, हे पितामह, मैं तो पहले ही कह चुका हूँ कि मैं भूख सहन नहीं कर सकता। यदि वर्ष भर में कोई एक व्रत हो तो मैं उसे रख सकता हूँ, क्योंकि मेरे पेट में व्रत नाम वाली अग्नि है, उसे मैं भोजन करके ही शांत कर सकता हूँ। भोजन करने से वह शांत रहती है, इसीलिए पूरा उपवास तो क्या, एक समय भी बिना भोजन के रहना मेरे लिए बहुत कठिन है। इसलिए आप मुझे कोई ऐसा व्रत बताइए जो वर्ष में केवल एक ही बार करना पड़े और मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो जाए। यह सुनकर श्री व्यास जी ने कहा, हे पुत्र, बड़े बड़े ऋषियों ने उपनिषद, शास्त्र आदि बनाए हैं, जिनसे बिना थोड़े परिश्रम से ही स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है। इसी प्रकार शास्त्रों में बताया गया है कि दोनों पक्षों की एकादशी का व्रत करने से मुक्ति मिल जाती है। श्री व्यास जी के वचन सुनकर भीमसेन नरक में जाने के नाम से भयभीत हो गए और कहने लगे, अब क्या करूं? मैं 2 व्रत तो मैं नहीं कर सकता, लेकिन पूरे वर्ष में एक व्रत करने का प्रण मैं अवश्य कर सकता हूँ। इसीलिए पूरे वर्ष में कोई एक दिन व्रत करने से मेरी मुक्ति हो जाए, ऐसा कोई व्रत बताइए। यह सुनकर श्री व्यास जी कहने लगे कि वृषभ और मिथुन संक्रांति के बीच ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की जो एकादशी आती है, उसका नाम निर्जला एकादशी है। तुम उस एकादशी का व्रत करो। इस एकादशी के व्रत में स्नान और आचमन के सिवा जल वर्जित है। आचमन में 6 मासे से अधिक जल नहीं होना चाहिए, अन्यथा फिर मद्यपान जैसा हो जाता है। इस दिन भोजन भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि भोजन करने से व्रत नष्ट हो जाता है। यदि निर्जला एकादशी के सूर्योदय से लेकर द्वादशी के सूर्योदय तक अगर कोई जल ग्रहण ना करे तो उसे सारी एकादशियों के व्रत का फल प्राप्त हो जाता है। द्वादशी को सूर्योदय से पहले उठकर स्नान आदि करके ब्राह्मणों को दान देना चाहिए। इसके बाद भूखे और सच्चे ब्राह्मण को भोजन कराकर आप भी भोजन कर लेना चाहिए। इसका फल पूरे वर्ष के संपूर्ण एकादशियों के बराबर होता है। व्यास जी कहने लगे, हे भीमसेन, मुझको स्वयं ये बात भगवान श्री कृष्ण ने बताई है। इस एकादशी का पुण्य समस्त तीर्थों के स्नान और दान से अधिक है। केवल एक दिन मनुष्य के निर्जल रहने से उसे समस्त पापों से मुक्ति मिल जाती है। जो मनुष्य निर्जला एकादशी का व्रत करते हैं, उनकी मृत्यु के समय यमदूत आकर नहीं घेरते, उन्हें तो भगवान के पार्षद पुष्पक विमान में बैठाकर स्वर्ग ले जाते हैं। अतः संसार में सबसे श्रेष्ठ निर्जला एकादशी का व्रत है, इसीलिए पूरे यत्न के साथ इस व्रत को करना चाहिए। उस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का उच्चारण करना चाहिए और हो सके तो गोदान भी अवश्य करना चाहिए। इस प्रकार श्री व्यास जी के आज्ञा अनुसार भीमसेन ने इस व्रत को किया। इसलिए इस एकादशी को भीमसेनी या पांडव एकादशी भी कहा जाता है। निर्जला व्रत करने से पूर्व भगवान से प्रार्थना करें कि हे भगवान,
आज मैं निर्जला व्रत करता हूँ या करती हूँ, दूसरे दिन भोजन करूँगा। मैं इस व्रत को श्रद्धा पूर्वक करूँगा, अतः आपकी कृपा से मेरे समस्त पाप नष्ट हो जाएं। इस दिन जल से भरा हुआ एक घड़ा वस्त्र से ढककर दान करना चाहिए। जो लोग इस दिन यज्ञ आदि करते हैं उनका फल तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। इस एकादशी के व्रत से मनुष्य विष्णु लोक को प्राप्त होता है। जो मनुष्य इस दिन अन्न खाते हैं वो चंडाल के समान हैं, वे अंत में नरक में जाते हैं। जिसने निर्जला एकादशी का व्रत किया है, चाहे वो ब्रह्म हत्यारा ही क्यों ना हो, मदिरा पान ही क्यों ना करता हो, चोरी करता हो या गुरु के समान द्वेष करता हो, इस व्रत के प्रभाव से वो स्वर्ग जाता है। श्री व्यास जी ने कहा, जो पुरुष या स्त्री इस व्रत को श्रद्धा पूर्वक करते हैं उन्हें सबसे पहले भगवान का पूजन करना चाहिए, फिर गोदान करना चाहिए और उसके बाद ब्राह्मणों को मिष्ठान में दक्षिणा देनी चाहिए। इसके बाद जल से भरे कलश का दान अवश्य करना चाहिए। निर्जला के दिन अन्न, वस्त्र और जूते आदि का दान भी कर सकते हैं। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक इस कथा को पढ़ते या सुनते हैं उन्हें निश्चय ही स्वर्ग की प्राप्ति होती है। तो ये थी निर्जला एकादशी व्रत की कथा। आपको ये कथा कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को कृधा भक्ति ज्ञान को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।